हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं पौष मास अमावस्या की पूजा विधि और 2025 में पौष की अमावस्या कब है, ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अमावस्या वैसे तो पितरों के लिए होती है, पितरों के लिए दान करना, लेकिन अमावस्या पर लक्ष्मी पूजा करना भी बहुत अच्छा होता है। अमावस्या पूजा की क्या पूरी विधि होती है वो भी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अमावस्या के दिन जितना जल्दी हो सके उस दिन उठना चाहिए। घर को अपने साफ स्वच्छ करके कर लें और उसके बाद स्नान करें और स्नान करने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से हमने अमावस्या के दिन पूजा पाठ हमें कर लेना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद हमें अपने भगवान को खूब मनाना चाहिए। अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों को समर्पित होती है, तो इसलिए उस दिन हमें अपने घर में पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अमावस्या तिथि को आप लोग ज़रूर पूजा पाठ किया करिएगा। सुबह उठकर जल्दी ही स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके उसके बाद उत्तर पूर्व चौकी करके हमें पूजा करना चाहिए। अपना जो चौकी लगाएंगे अमावस्या की पूजा के लिए वो उत्तर पूर्व की दिशा के तरफ लगाएंगे। उसके बाद हम अपने कान्हा जी को स्थापित करें। अमावस्या के दिन पीपल पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 2025 में 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को पौष अमावस्या की तिथि है। पौष अमावस्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 20 दिसंबर तारीख को सुबह 7 बजे तक रहने वाली है। तो उदया तिथि को देखते हुए जो हमें 19 तारीख की अमावस्या तिथि मिल रही है, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। अमावस्या तिथि के दिन यानी 19 तारीख को ही हम पूजा पाठ स्नान दान सब कुछ 19 तारीख को ही किया जाएगा। दिन शुक्रवार को ही माता लक्ष्मी की भी पूजा होगी। उस दिन काले और नीले रंग के प्लीज़ आप लोग वस्त्र नहीं पहनेंगे और ख़ासकर जो महिलाएं इस बात को ध्यान रखेंगी कि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। अमावस्या के दिन दोनों समय पूजा करना है, तो देख लीजिएगा कि आपको अलग से कोई चौकी लगानी है या फिर नहीं लगानी है। तो देखिए हम इस तरह से रखे हैं। यहाँ मैं तुलसी जी अपने कान्हा जी को रखती हूँ, तो इस तरह से आप एक अलग से चौकी लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। उत्तर पूर्व के तरफ चौकी लगा करके यहाँ पूजा कर सकते हैं, ऐसा स्थापित कर सकते हैं, भोग प्रसादी कर सकते हैं। लेकिन हम एक ही अपने मंदिर में ही सारा पूजा पाठ करती हूँ। किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए मैं अलग से चौकी स्थापित नहीं करती हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके घर में जैसा, अगर अलग से चौकी स्थापित करना है तो आप कर सकती हैं, और नहीं करना है तो आप अपने घर के मंदिर में ही, जो उत्तर पूर्व मुखी तो सबके घर में मंदिर रहता ही है, तो उधर ही आप अमावस्या की पूजा करेंगे। तो जैसा आपको अपना इच्छा हो उस हिसाब से आप अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं, और अपने घर के जो मंदिर है उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। उस दिन सूर्य भगवान को जल देना, और जो पितरों को जो जल देते हैं वो दक्षिण मुखी होकर के पितरों को जल देना चाहिए। और सूर्य भगवान को जो जल देते हैं उसमें तिल गुड़ डाल करके हमें जल देना चाहिए। पितरों को जल देना, तर्पण देना, पिंड दान करना ज़्यादातर लोग जेंट्स लोग करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के घर में कैसे होता है, लेकिन हमारे घर में तो जो पितरों को जो जल दिया जाता है वो जेंट्स ही देते हैं। तो इस तरह से जैसे आपके घर में होता आया है अमावस्या की पूजा, उसी तरीके से करिएगा।
और एक स्वास्तिक बना करके एक अमावस्या के दिन दीपक जरूर जलाइएगा और दीपक के नीचे अक्षत रख करके और दीप जरूर जलाइएगा आप लोग। तो दीप जलाने के बाद दीप देवता की पूजा कर ली जाती है, अपने देवी देवता को उसके बाद दीप जलाने के बाद अपने सभी देवी देवता को स्नान कराइए और दीप में उस दिन काला तिल जरूर डालिए अमावस्या के दिन। तो इस तरीके से अपने देवी देवता को स्नान वगैरह करा लीजिए। अपने भगवान को, क्योंकि ठंडी का समय है, तो अपने भगवान को ऊनी वस्त्र जरूर पहनाइए, कम से कम एक शॉल जरूर ओढ़ाना चाहिए। और अमावस्या के दिन सीधा का दान करना भी चाहिए। लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अमावस्या तिथि को हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो पहले से ही तोड़कर हम लोग रख लेंगे। आपको तिल और गुड़ का भोग भी उस दिन लगाना चाहिए। लड्डू भी बना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास तिल नहीं है तो तिल का लड्डू नहीं है तो आप ऐसे भी तिल और गुड़ रख करके चढ़ा सकते हैं। और लड्डू उसको जैसे मुरमुरा का लड्डू बना करके या तिलकुट होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो तिल से जुड़ी हुई सामग्री उस दिन भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए और हमें भगवान को खुश करना चाहिए। और जो पितृ लोग को जो तर्पण होता है वो काले तिल से ही किया जाता है, तो तिल का ही दान किया जाता है। पीपल पर, शिवलिंग पर यदि जल चढ़ाते हैं तो काला तिल डालकर ही चढ़ाएं, इससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। जो भी पूजा दान निकाल कर दक्षिणा दें, उस दिन दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व होता है। हमें ब्राह्मण को सीधा दान करना चाहिए और सीधा दान करें और ब्राह्मण को दक्षिणा, ठंडी का समय है तो अपने मतलब जो दीन दुखी हैं उनको आप ठंडे कंबल वगैरह भी दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। आपके पास भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है उस हिसाब से आप दान जरूर करें। भगवान को उनकी सेवा करें, उनको नए नए वस्त्र पहनाएं, उनको श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के बाद उनको अपने जगह पर स्थापित करें, पूजा आरती करें, उनको भोग वगैरह लगाएं। तो भोग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनको उस दिन तिल का से संबंधित चीज़ें ही भगवान को भोग में लगानी है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर पितृदोष बहुत ज़्यादा घर में हो गया है तो पितृदोष को समाप्त करने के लिए जो भी दान हम करते हैं उससे भी पितृदोष समाप्त होता है। और पीपल को जब जल देंगे तो वो तिल डाल करके देंगे तो उससे भी हमारा पितृदोष समाप्त होता है। और दिया जरूर जा कर के शनिवार के दिन तो जलाया ही जाता है, लेकिन अमावस्या के दिन भी पीपल के पेड़ के नीचे जरूर दिया जलाए। बार बार ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सबको जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं, तो वो सारी समस्याएं पीपल को जल देने से समाप्त हो जाती है। आप देखना कि आपके जीवन की बाधा, रुकावट, कलह, कलेश, बीमारी सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। जिस घर में अमावस्या और पूर्णिमा को दान निकाला जाता है उस घर में दरिद्रता कभी निवास नहीं करती। वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का वास होता है। तो इसलिए आप लोग उस दिन ज़रूर पूजा करें और काला तिल ज़रूर भगवान को अर्पण करें। और जब भगवान को भोग लगाएं तो उनके देखिए, उनको जब वस्त्र उनके जो बहुत रिस्पेक्ट के साथ भगवान के वस्त्रों को भी हमें रखना चाहिए। भगवान से अपने पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर कर लेना चाहिए। और अपने पितरों के निमित्त आप प्रभु से प्रार्थना करें कि वो जिन भी लोक में हैं वह सब सुखी रहें, उनकी सद्गति हो। और संध्या के समय पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप पीपल के नीचे चाहे तो दिया जला सकते हैं, और अगर आप पीपल के पेड़ तक नहीं जा सकते
तो दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त दीपदान जरूर जलाएं। चौमुखी दिया भी जला सकते हैं और आप चाहें तो नॉर्मल दिया भी जला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने दहलीज पर, रसोई घर पर भी दिया जरूर जलाना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद आप अपने घर के कबाड़, जाले आदि जरूर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए जो अमावस्या तिथि के दिन हमें अपने घर को साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए, अपने बेडशीट को चेंज कर लेना चाहिए और सब जगह के जाले ओले निकाल देनी चाहिए उस दिन। और जब घर को पूरे साफ स्वच्छ कर लेंगे उसके बाद अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़क देना चाहिए। गंगा पवित्रता की प्रतीक होती हैं। जहाँ गंगा जल छिड़क देंगे वहाँ पवित्रता अपने आप आ जाती है। और तो इसलिए पूरे घर में गंगा का छिड़काव करेंगे। फिर उसके बाद आप चाहें तो उस दिन हवन भी कर सकते हैं, सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं, चाहे तो बड़ा तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है। अगर मान लीजिए कि आप हवन नहीं कर सकते तो आप जो गूगल होता है, उपले के ऊपर गूगल थोड़ा डाल करके और लोहबान डाल करके भी आप अपने घर में धूनी दे सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो संब्रानी कप आती है, उसको भी आप अपने पूरे घर में दिखा करके धूनी दे सकते हैं। संध्या के समय घर में धूनी देना बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन पितृ जो होते हैं वो धरती पर होते हैं, वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। तो भूल कर भी कुत्ते, गाय को, चींटी को न मारे और न भगाएं। गाय आ जाती है, हम मार करके भगा देते हैं। तो प्लीज़ उस दिन इस तरह का काम हम लोग नहीं करेंगे। चींटी को न मारें, न भगाएं। कौवे, चींटियाँ, गाय को, जो भी आपके घर में बना है, हम नहीं जानते कि कौन किस रूप में आ जाता है हमारे सामने। तो जो भी दिन दुखी जो भी आए उस दिन हमें अपने उनको आदर सत्कार के साथ उसके सामने हमें जो भी हमारे घर में बना है उसको ज़रूर दे देना चाहिए। हमारे कोई अचानक कोई दिन दुखी आ जाए, कोई परेशान व्यक्ति आ जाए तो ज़रूर हमें उसका उस दिन मदद करना चाहिए, क्योंकि पितृ हमारी परीक्षा लेने के लिए भी धरती पे आते हैं कि इतना सब कुछ इसको हमने दिया है तो ये हमारे लिए क्या कर रहा है। तो ज़रूर इस तरह का भावना दिन दुखी के लिए रखिए। और आपने जो भी अपने घर में उस दिन बनाया है तो आप पूड़ी खीर का भोग बना सकते हैं, उस दिन बनाया जाता है। बहुत लोग कढ़ी चावल भी बनाते हैं। तो जो भी आप उस दिन अपने घर में बनाए हैं तो उस दिन, जैसे हम लोग पूर्णिमा के दिन हम लोग कच्चा भोजन नहीं बनाते हैं और पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और अमावस्या के दिन कढ़ी चावल बनाते हैं। तो जो भी, या पूड़ी भी आप बना सकते हैं। जैसा कि अभी हम वीडियो में हम पूड़ी बनाए हैं और भगवान को भोग लगाए हैं, तो आप उस तरीके से, हम अमावस्या के दिन कढ़ी चावल मैं बनाती हूँ। आज के वीडियो में पूड़ी बनाई हूँ क्योंकि मैं रोज़ भगवान को भोग लगाती हूँ। तो लेकिन उस दिन हम कढ़ी चावल ही बनाते हैं। तो जो भी आप भोजन बनाए हैं ज़रूर दिन दुखी के लिए निकालिए। चींटी, कौवे और गाय के लिए ज़रूर निकालिए। जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद दिखे उसकी मदद ज़रूर करिए, उसकी सहायता करिए। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि पितृ आज धरती पे होते हैं और वह हमसे हमारे परीक्षा लेने आते हैं, हमें देखने आते हैं कि हमारे बच्चे कैसा कार्य कर रहे हैं। तो उस दिन अपने पितरों को याद करिए और उनके लिए अच्छा कार्य करिए। तो इसी के साथ आपके वीडियो को, अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा दबाना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ये मेरा भोग पूड़ी, भुजिया और दही आज का भोग है। मैंने माता रानी के लिए, अपने भगवान के लिए बनाया है। और ये बच्चे के टिफ़िन के लिए मैंने बनाया था, तो बच्चे को टिफ़िन भी पैक करूँगी। और ये मेरे हस्बैंड माता रानी को भोग लगा देंगे। तो प्लीज़
अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त ज़रूर ये सारे कार्य करिए। उस दिन ज़रूर भोग लगाइए, गाय को ज़रूर निवाला निकालिए अपने घर से।